अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद हाशिम और आप देख रहे हैं MHF बर्ड्स। दोस्तों, ये थोड़ी सी वॉइस ओवर है। इसके बाद वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि आप किस तरह मिक्स सीड्स को यानी मिक्स दाने को जहर से पाक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चंद एक वजूहात बता देना चाहता हूँ कि जो हम मिक्स दाना बाय करते हैं अक्सर मार्केट से अपने पैरट्स को या बर्ड्स को डालने के लिए, वो जहरीला क्यों होता है या हमें उसे ज़हर से पाक क्यों करना चाहिए या एहतियाती तौर पर भी हमें वो प्रोसेस क्यों करना चाहिए। तो उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जहरीला दाना या दाने को जहर लगा होना ये कोई भी जानबूझकर नहीं करता। तो ये जब फसल उगाई जाती है, मिसाल के तौर पर जब सूरजमुखी उगाया जाता है, तो उसके जो फ्लावर्स हैं या जब वो छोटे पौधे होते हैं तो उनको मुख्तलिफ़ कीड़ों वगैरह से बचाने के लिए उन पर स्प्रेज़ की जाती हैं। और जब उनका फूल निकल आता है जिसके अंदर ये सीड्स लगे होते हैं, तो उस पर भी अक्सर स्प्रेज़ की जाती हैं ताकि किसी किस्म के उससे यानी कि टिड्डियों के या कीड़ों के हमले से बचाया जा सके। तो एक तो वजह हो गई ये कि हमें मिक्स दाने को, मिक्स सीड को अपना अच्छी तरह से उसे जहर से पाक करना चाहिए। तो दूसरी वजह ये भी होती है कि जब मिक्स दाना मार्केट में आता है, पैक होता है, तो मुख्तलिफ़ किस्म की बोरियों में, तो उन बोरियों में भी केमिकल्स वगैरह लगे होते हैं। अगर उन बोरियों में केमिकल ना भी लगे हों तो उस सीड्स को, उन दानों को कीड़े से बचाने के लिए, जिसे अक्सर सुसरी कहा जाता है या फिर वो कीड़ा होता है जो कि दाने को ख़राब करता है, उस दाने में सुराख करता है, तो उससे बचाने के लिए भी उसमें गंदम वाली गोलियां रखी जाती हैं या फिर उसके ऊपर पाउडर यानी मिक्स सीड्स के ऊपर पाउडर लगा दिया जाता है, कीड़े मार पाउडर। तो या फिर उसके ऊपर पारा जो होता है वो काफ़ी जहरीला होता है, जो अक्सर थर्मामीटर्स वगैरह में, जो एनालॉग थर्मामीटर थे वो पारे वाले, उनके अंदर भी पारा होता है। उस पारे को लगाया जाता है ताकि कीड़ा वगैरह से इसको बचाया जा सके, दाने को। तो ये सारी वजूहात होती हैं कि दाना जहरीला हो जाता है। तो जब भी हम ऐसा दाना अपने बर्ड्स को डालते हैं तो वो खाने के साथ साथ अगर वो ना भी मरें तो उनमें कई किस्म की बीमारियां आ जाती हैं। पिछले दिनों एक न्यूज़ आई थी कि आई थिंक सो मुल्तान के अंदर एक बर्ड ब्रीडर था बहुत बड़ा, जिसका 7 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। वजह यही थी कि उसका जो उसने दाना बाय किया था वो बगैर यानी कि उसको साफ़ किए, उससे जहर ख़त्म किए अपने पैरट्स को डाल दिया उसने। और 120 से ज़ायद पैरट्स मरे, जिनमें इंडियन रिंगनेक भी थे, रा भी थे, और इंडियन रिंगनेक में ही ये जो येलो रिंगनेक और दूसरी म्यूटेशंस, यानी टोटल मिला के 120 से ज़ायद पैरट्स मरे थे उसके। और नुकसान जो था वो 7 लाख के करीब था। तो इसलिए उस न्यूज़ को सुनने के बाद अगर दुकानदार, शॉपकीपर आपके सामने कस्में भी खाए कि जी ये जो मिक्स सीड्स हम आपको दे रहे हैं ये किसी किस्म का भी इसमें जहर नहीं है, फिर भी आप एहतियाती तौर पर ये जो वीडियो मैं आगे शेयर करने वाला हूँ ये सारा प्रोसेस ज़रूर करें ताकि आप अपने बर्ड्स को बचा सकें। क्योंकि जो बर्ड लवर है, अगर उसका कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव परिंदा ना भी हो लेकिन फिर भी उसका अपने पैरट्स के साथ, अपने बर्ड्स के साथ एक रिलेशन होता है जो एक इमोशनल रिलेशन होता है। तो इसलिए आपको एहतियात करनी चाहिए। तो चलें जी, आप वीडियो देखें, या वॉइस ओवर भी बहुत लंबी हो चुकी है। अच्छा फ्रेंड्स, इस वक्त भी मैं डबिंग कर रहा हूँ क्योंकि ये जो माइक मैंने लगाया हुआ है किसी वजह से ये बंद हो गया था, जिसकी वजह से पूरी वीडियो, जो 2-3 वीडियोस मैंने बनाई थी, वो सारी की सारी म्यूट ही हैं, इसलिए मैं डबिंग कर रहा हूँ। तो इस वक्त जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में दो जो छानने थे, एक बारीक सुराखों वाला था और एक मोटे सुराख वाला। तो उसका भी सारी वर्किंग मैं बताऊंगा कि वो हमें दो क्यों चाहिए। और अभी ये मेरे हाथ में सिरका सेब है जो कि मैं अपने पैरट्स को भी डालता हूँ। कंपनीज़ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके मैं जो 3 ढक्कन हैं वो इस पानी के अंदर डालूँगा। तो पानी आपने उतना को ले लेना है कि आपका मिक्स सीड्स अच्छी तरह से इसके अंदर डिप हो जाए, अच्छी तरह से इसके अंदर डूब जाए। तो ये 3 जो है सिरका सेब के ढक्कन मैंने पानी के अंदर डाल दिए। इसके बाद मैं सारे जो हैं अपने
दाने, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पिछले दिनों लाहौर में गया हुआ था, तो वहाँ से मैंने मिक्स सीड तो नहीं लिया था, लेकिन मैंने अकेले अकेले जो हैं वो सीड्स ख़रीद लिए थे। और इसकी सारी वीडियो जो है कि आपने कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में लेनी है, वो 2 वीडियोज़ मेरे चैनल पर पहले से ही अपलोड हैं। आप चैनल को विज़िट करके उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। अभी पानी इतना हो चुका है कि इसके अंदर जो मैं सीड्स डालूँगा वो अच्छी तरह से डूब सकते हैं। तो अभी ये जो आप देख रहे हैं शॉपर, इसके अंदर खुरतुम है, तो ये अभी मैं इस यानी कि पानी के अंदर डालूँगा ताकि वो अच्छी तरह से डिप हो जाए। और ये डाल दी मैंने पानी के अंदर सारी की सारी खुरतुम। और ये सारी टब जो है जिसके अंदर पानी है उसके ऊपर ही है फ़िलहाल। तो इसके बाद एक और शॉपर है जिसके अंदर भंग के बीज हैं, ये भी सारे के सारे उस पानी के ऊपर ही डाल दिए। और इसके बाद नेक्स्ट जो है ये कनेरी सीड्स हैं, ये भी मैंने उसी पानी में ही डाल दिए। और अभी तो ये फ़िलहाल पानी के ऊपर ऊपर ही तैर रहे हैं, थोड़ी देर बाद ये सारे मैं अच्छी तरह से धोऊंगा। तो इसके बाद ये जई है या जवी जिसे बोलते हैं, ये भी इसी के अंदर ही डालूँगा। तो ये आ गई जी जई। इसके बाद आई थिंक सो सूरजमुखी होगा। तो ये सारी जो है, नहीं ये चीना है, चीना भी इसी के ऊपर डाल दिया। और ये प्रोसेस जो है एक से ज़ायद मरतबा करना है, और हर मरतबा आपने यानी कि सिरका सेब जो है वो इसमें पानी के अंदर ज़रूर डालना है। और ये आ गया सूरजमुखी। इन तमाम चीज़ों को अभी तो ये ऐसा ही लग रहा है जैसा कि इसके नीचे पानी है ही नहीं, तो वो खुरतुम जो है या ये सारे सीड्स पानी के ऊपर ऊपर ही अभी तैर रहे हैं। तो अभी इनको अच्छी तरह से हम साफ़ करेंगे, धोएंगे। तो ये बाजरा है, बाजरा भी मैं इसके अंदर थोड़ा सा मिक्स करूँगा। तो बाजरा तो अक्सर जो बिना जहर के ही होता है, लेकिन एहतियाती तौर पर आपने वो भी कर लेना है, क्योंकि कोई पता नहीं होता कि किसी भी चीज़ में जहर हो, तो अगर परिंदे ना भी मरें तो वो बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। तो उम्मीद तो यही होती है कि जहरीला दाना खाने के बाद पैरट्स मर ही जाते हैं, क्योंकि मोस्टली केसेस में पैरट्स मर जाते हैं, तो बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसको अच्छी तरह से आपने कोशिश करनी है कि हर एक जो दाना है वो अच्छी तरह से पानी के अंदर अच्छी तरह से धुल जाए। तो ये जो प्रोसेस है ये 3 दफ़ा आपने करना है, और हर दफ़ा में ही आपने जो मैक्सिमम 3 ढक्कन आप सिरके के डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं, लेकिन सिरके के 3 ढक्कन ही डालें आप हर दफ़ा में। और ये इसको ज़्यादा वक्त तक ना करें, यानी कि आप कोशिश करें कि जितनी जल्दी आप ये प्रोसेस कर सकते हैं कि 3 दफ़ा आपने पानी के अंदर सिरका डालना है, और उन मिक्स सीड्स को 3 दफ़ा आपने अच्छी तरह से धो लेना है। और धोने का एक और भी फ़ायदा है कि एक तो आपका जहर ख़त्म हो जाएगा, यानी कि जो भी मिक्स दाने को जहर लगा हुआ है वो जहर ख़त्म हो गया। और साथ ही साथ जो मट्टी वगैरह या फिर कोई और चीज़ें जैसा कि ये होते हैं तिनके वगैरह, ये सारे भी अक्सर निकल जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक मिक्स दाना बन जाता है, मिक्स सीड्स बन जाते हैं जो कि पैरट्स को किसी किस्म का भी नुकसान नहीं देते। तो पहली मर्तबा जो है ये अच्छी तरह से धुल गया है, और ये जैसा कि देख सकते हैं कि मैंने बड़ा छानना नीचे रखा है और छोटी जो आटा छानने वाली होती है उसको ऊपर रखा हुआ है, ताकि मैं ये सारा पानी निकाल सकूं। क्योंकि अगर मैंने इसके आगे हाथ रखता तो वो काफ़ी सीड्स जो हैं वो पानी के साथ बह सकते थे। इसलिए बेहतर यही है कि आप नीचे छानना वगैरह रखें, और उसके बाद ही अच्छी तरह से इसका पानी यानी कि पहली मर्तबा का पानी निकाल लें। और पानी भी इस वक्त अगर अच्छी तरह से नज़र आ रहा हो, जो कि नहीं आ रहा, तो पानी भी काफ़ी गंदा है। तो अच्छी बात है कि ये अच्छी तरह से इसका जहर भी ख़त्म हो जाएगा, और साथ ही साथ दाना भी अच्छी तरह से साफ़ हो गया, किसी किस्म का इसके अंदर अभी जहर नहीं रहा, मट्टी वगैरह नहीं लगी हुई। तो ये दूसरी मर्तबा फिर इसको हम पानी को निकाल रहे हैं ताकि पानी अच्छी तरह से निकल जाए। तो अभी ये जो दूसरी साइड पे छोटा टब है उसके अंदर मैं सारा निकाल निकाल के डाल रहा हूँ।
तो इसको दोबारा हम इसके अंदर ही डालेंगे, बड़े टब के अंदर, और दोबारा पानी डालने के बाद दोबारा इसी तरह से अच्छी तरह धोएंगे। वैसे तो ये वीडियो तकरीबन 25 से 30 मिनट की बनी थी, तो इसको मैं सेंटर में से काट काट के जो मेन मेन पार्ट्स हैं वो आपको दिखा दूं, क्योंकि ओरिजिनल ऑडियो तो इस वीडियो की नहीं है, तो वॉइस ओवर मैं अभी लगा रहा हूँ, यानी डबिंग कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं इन शॉर्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो जितनी छोटी बने उतना ही बेहतर है। तो दूसरी दफ़ा फिर से आपने इसी तरह से सिरका डालना है, जैसा कि मैं अभी डाल रहा हूँ। 2 या 3 ढक्कन डाल लें, जितना भी आप आसानी से डाल सकते हैं। तो कोशिश करें कि 3 ढक्कन ही सिरका से मिक्स करें, ताकि किसी किस्म की कोई जहर बचने की गुंजाइश ही ना रहे। तो अभी ये दूसरी दफ़ा फिर से सिरका डालने के बाद पानी से अच्छी तरह इतना पानी डालें कि ये दाने जो हैं अच्छी तरह से डिप हो जाएं। तो जैसा कि अभी मैं इनको अच्छी तरह से धो रहा हूँ, और दूसरी दफ़ा भी अच्छी तरह से धो लेने के बाद आपने उसी तरह से, यानी कि वो जो 2 छानने थे, क्योंकि इसके अंदर चीना वगैरह है और जो कनेरी सीड्स हैं वो अक्सर छोटे साइज़ में भी आते हैं, तो इसलिए बड़े छानने के अंदर से हम नहीं कर रहे, ताकि वो चीना बाजरा या फिर कनेरी सीड्स जो हैं वो निकल ना जाएं। इसलिए हम छोटी छाननी के अंदर हम ये कर रहे हैं, ताकि पानी पानी निकले और बाकी किसी किस्म का कोई दाना ज़ाया हो। तो दूसरी दफ़ा भी इसी तरह से आपने धो लिया, और इसको यानी कि दूसरे एक जो टब है, छोटा टब है, उसके अंदर आपने डालना है, ताकि अभी यानी कि इसको मैंने वापस ही इसी के अंदर रख दिया है इन दानों को, क्योंकि वो थोड़ा सा पानी नीचे रह गया था, और इसी तरह से दोबारा फिर से आपने इसको इनके अंदर ही डाल दिया। और तीसरी दफ़ा भी आपने सिरका ज़रूर डालना है। तो इसी तरह से मैं सिरके को भी मिक्स कर रहा हूँ, ताकि जो ये जो प्रोसेस है 3 दफ़ा का वो पूरा हो जाए, और हर दफ़ा हम सिरका भी डालें और पानी से अच्छी तरह धोएं। तो ये ज़्यादा लंबा नहीं करना आपने, तो कोशिश करना है कि जितनी जल्दी जल्दी और जितने अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं, आप इन दानों को, इन सीड्स को अच्छी तरह से तसल्ली के साथ धोएं, उसके बाद ही अपने पेरेंट्स को डालें। और तीसरी दफ़ा भी दानों को, सीड्स को अच्छी तरह से धो लेने के बाद छोटी छाननी की मदद से इनको अच्छी तरह से, यानी कि जितना पानी निकल सकता है आप निकाल लें, ताकि जो हम जब इसको सूखने के लिए रखें तो ज़्यादा वक्त ना लगे, क्योंकि अगर पानी लगा रहा ज़्यादा पानी, तो इससे हो सकता है कि वो यानी कि सूखने में 1 या 2 दिन लग जाए। तो वो उसके लिए आपको चाहिए कि अच्छी तरह से आप इसको खुश्क कर लें, यानी कि जितना पानी निकाल सकते हैं निकाल लें, उसके बाद ही इसे धूप में रखें। तो धूप की शिद्दत जितनी ज़्यादा होगी, सूरज की शिद्दत जितनी ज़्यादा होगी, उतने जल्दी ही ये सूख जाएंगे। अगर आप गर्मियों में करते हैं तो हो सकता है कि 3 से 4 घंटों के अंदर ही दाने अच्छी तरह से खुश्क हो जाएं। आप इनको देखें तो आपको पता चल जाए कि जी ये अच्छी तरह से हो चुके हैं। तो अगर सर्दियों में आप करते हैं ये काम, तो हो सकता है कि एक पूरा दिन लग जाए, या एक दिन में भी ये अच्छी तरह से ना हो। और एक और अहम बात कि आपने जब भी इन सीड्स को धोना है, आपने उससे पहले अपनी वेदर रिपोर्ट, अपने इलाके की वेदर रिपोर्ट देख लेने के बाद ही धोना है। ये ना हो कि आप इन दानों को धो दें और ऐसा हो कि आगे 2-3 दिन तक धूप ही ना हो, बादल छाए रहें, या फिर बारिश हो जाए। तो अगर ऐसा हुआ तो आपके ये जो मिक्स सीड्स हैं, मिक्स दाने हैं, तो मिक्स दाना है, ये ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए आपने वेदर रिपोर्ट देख लेने के बाद ही ये सारा काम करना है। तो सारा अच्छी तरह से इसके अंदर से निकाल लेने के बाद, तीसरी दफ़ा धोने के बाद आपने अच्छी तरह से इसको, सीड्स को निकाल लिया, और छोटे टब के अंदर है। इसके बाद मैं अभी छत पर ले जाऊंगा इसे, और सुखाने के लिए डाल दूंगा। तो जब भी आपने इसे धूप में डालना है, तो कोशिश करें कि किसी चारपाई के ऊपर कपड़ा बिछा लें। तो पॉलीथीन वगैरह आपने, जो शॉपर होता है, वो नहीं डालना आपने, क्योंकि जो कपड़ा है वो बज़ाते ख़ुद ये पानी को जो है जज़्ब करता है, और सीड्स जो हैं, मिक्स दाना जो है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाता है। तो कपड़ा भी वो डालें जो अच्छी तरह से पानी को जज़्ब करे, और कोई डार्क कलर का हो, यानी कि गाढ़े रंग का हो,
जो कि सूरज की लाइट को भी अच्छी तरह से अब्ज़ॉर्व करे, अपने अंदर जज़्ब करे, तो जिससे जो है ना वो बहुत जल्द ही ये सीड्स जो हैं वो खुश्क हो जाएंगे। और चारपाई के ऊपर यानी कि ये सारे जिस जगह पर भी आपने रख के ये सुखाने हैं, तो कोशिश करनी है कि इसकी बारीक तह बिछाएं आप, जो कि आसानी से और जल्दी से खुश्क हो जाए। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि ये जितनी बारीक तय हो उतनी यानी कि उतना ही अच्छा है, उतनी जल्दी ये खुश्क हो जाएंगे। तो अभी ये चारों अतराफ मैंने इसको फैला दिया। इन सीड्स को अच्छी तरह से फैलाने के बाद आपने 2 घंटे या 3 घंटे के बाद या फिर घंटे घंटे के बाद इनको दोबारा से इनकी साइड चेंज कर देनी है, यानी कि एक दफ़ा से फिर से आपने इसको जो है हिलाना है दाने को, ताकि वो चारों तरफ से अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।